हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम इसके माइंड मैप को देखेंगे दोस्तों। एक बार आप पहले माइंड मैप को देख लीजिए पूरा, उसके बाद हम इसको आपको अच्छे से बताते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है दोस्तों? लिविंग में सबसे पहले हम देखेंगे आल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन साइज एंड नंबर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे साइज एंड नंबर में ग्रो करते हैं। दूसरा है आल लिविंग बीइंग प्रोड्यूस दियर प्रोजेनी। जो होते हैं ये अपनी जी जैसे संतानों को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उत्पत्ति करते हैं। आल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम इज सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इनके कहने का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल साइकिल्स चलती हैं उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो होता है ये हमारे शरीर के सभी रिएक्शन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी हमारे मतलब मेटाबॉलिज्म जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे इनसाइड बॉडी हैं सभी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है लिविंग वर्ल्ड के लिए। ये दो टाइप के होते हैं, पहला एनाबॉलिक, दूसरा कैटाबॉलिक। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, एनाबॉलिक जहाँ पे कोई चीज़ जुड़ कर बनती है उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म जहाँ पे कोई चीज़ कट के बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों से मतलब बड़े टुकड़ों से कट के छोटा बन जाता है तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जहाँ छोटे टुकड़ों से मिलकर बड़ा टुकड़ा बन जाता है उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट कर पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरा आल लिविंग बींग्स आर कॉन्शियसनेस। जो लिविंग्स व्हाट होते हैं वो कॉन्शियसनेस होते हैं, मतलब अपनी अवचेतना को देख सकते हैं। जैसे कि आप सड़क या रोड पे चल रहे हैं तो सामने से कोई बाइक कार आ रहा है तो आपको किस साइड जाना है तो आपको पहले ही सचेत हो जाता है, तो ये इसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वैसे पे ये दोस्तों हम सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। कॉन्शियसनेस जो होते हैं वो एनिमल होते हैं, इसमें हमको लिखना चाहिए सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब हम स्वयं से अवचेतित होते हैं। बस वो क्या होते हैं दोस्तों, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होते, वो कॉन्शियसनेस होते हैं। उन्हें नहीं पता चल पाता कि इधर जाना है, लेकिन महसूस कर लेते हैं कि हाँ हटना है, लेकिन किस साइड जाना है उन्हें जल्दी पता नहीं चल पाता है, लेकिन हम तुरंत उसको भांप लेते हैं कि हमें किस साइड जाना है। तो हम सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाएंगे दोस्तों, और जो एनिमल हो जाएंगे वो कॉन्शियसनेस हो जाते हैं। उसके बाद लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं दोस्तों व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हम देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? टर्म यूज्ड इन द रेफरेंस ऑफ द वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द ग्राफिकल एरिया। एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो लिविंग वर्ल्ड के उनकी वैरायटी को हम जो उसी के टर्म को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम टैक्सोनॉमी देखते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसके बाद बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? इसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस के हिसाब से हम दोस्तों इसको ऑलरेडी जो होते हैं इसको अध्ययन करते हैं, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो होता है ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी। कैटेगरी के आधार पे हम इसको ग्रुप के में रख देते हैं तो इसी क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में हम दोस्तों देखते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, यहाँ पे दिया है। तो इट इज़ जनरली लैटिन एंड रिटन इन लैटिक्स। ये लिटन जो होता है जनरली इन लैटिन होता है, लेकिन इसको हम लिखते हैं इटैलिक्स में। इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है जीनस और दूसरा जो होता है वो स्पीसीज होता है। फर्स्ट कंपोनेंट इज जीनस विच कैपिटल लेटर। जो जीनस होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ऐसे याद रखिएगा, जी पहले आता है, यस बाद में आता है। तो फर्स्ट लेटर जीनस होगा, सेकंड लेटर हमारा स्पीसीज होगा। और जो जीनस होगा पहले आता है तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, वो बाद में आता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जनरली इट लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। लैटिन भाषा दोस्तों ये जनरली इसलिए होता है जिससे इसे कोई चेंज ना कर पाए, क्योंकि लैटिन अब बंद हो गया है लिखा जाना, तो इसे हम चेंज नहीं करते। सब देशों में एक ही होगा, ये कहीं पे दूसरा नहीं होगा, जो होगा एक ही समान होगा। इटैलिक्स में इसको हम लिखते हैं। व्हेन हैंड रिटन द नेम्स अंडरलाइन। जब हम इसको जैसे मैंगो का लिखेंगे मैजूफेरा इंडिका, तो मैजीफेरा इंडिका के अंदर हाथ से हम लिखते हैं दोस्तों, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन लगा देंगे दोस्तों। और देखिए मैजीफेरा इंडिका एनसीईआरटी में लिखा है, उसके आगे लिन। जो लिन है दोस्तों वो उनके मतलब जिसने इसको डिस्कवर्ड किया था उनका नाम लिखा गया है, तो आप उसको भी लिख देंगे आगे, मतलब डिस्कवर्ड जो होगा। फिर उसके बाद इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ICBN, ICZN। तो ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और दूसरा है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों
यहाँ पे हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स आ जाएगा। टैक्सोनॉमिकल एड्स में सर्वप्रथम हमारा आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? द प्लेस वेयर प्लांट स्पीसीज आर ड्राइड फॉर प्रिजर्वेशन। द प्लेस वेयर प्लांट स्पीसीज, जहाँ पे प्लांट स्पीसीज को दोस्तों ड्राइड सुखा करके उसको प्रिजर्वेशन करके रखा जाता है, उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। दूसरा आता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन किसे कहते हैं दोस्तों? स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के हिसाब से रखा जाता है। तीसरा म्यूजियम, प्लेस वेयर डेड प्लांट एंड एनिमल, जहाँ पे प्लेस किया जाता है डेड प्लांट को एंड एनिमल को, प्रिजर्व फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम में हम प्लांट और डेड प्लांट वेयर प्लेस वेयर डेड प्लांट एंड एनिमल आर प्रिजर्वेटिव फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस, जहाँ पे कोई पौधों को एनिमल को दोस्तों अध्ययन के लिए रखा जाता है, वो भी डेड चीज़ों को रखा जाता है, उसे अध्ययन करते हैं, उसे म्यूजियम कहते हैं। फिर उसका बाद हमारा आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है दोस्तों? जिसे हम जू पार्क के नाम से जाते हैं, जहाँ पे हम पशु पक्षियों को देखते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, वे ह्यूमन के साथ कैसा अपना मतलब रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, उनके बारे में जब हम जू में अध्ययन करते हैं। ये नहीं सिर्फ वो हमारे अट्रैक्शन के लिए ही होते हैं दोस्तों, वो हमारे अट्रैक्शन के लिए नहीं होते, वो उनका फूड क्या है, उनका नेचर कैसा है, सब चीज़ जानने के लिए उनको जू में रखा जाता है दोस्तों। काफ़ी जू पार्क हमारे इंडिया में भी है दोस्तों। तो इसको जूलॉजिकल पार्क को देखते हैं। प्लेस वेयर लाइव ऑर्गेनिज्म आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंटल अंडर ह्यूमन केयर। ह्यूमन केयर के अंदर इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। की क्या होता है दोस्तों? की जो होता है, इट इज़ द डिवाइस यूज टू आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन डिसिमिलरिटी। इट इज़ द डिवाइस, एक डिवाइस होता है टू आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज, ये प्रत्येक स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इन ए ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन डिसिमिलरिटी, इनके डिसिमिलरिटी के आधार पर। व्हाट इज मैनुअल्स? मैनुअल से क्या होता है दोस्तों? सो हिस्टोरिकल डाटा अबाउट फ्लोरा एंड फाना ऑफ ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। यहाँ पे मैनुअल्स जो होता है दोस्तों, प्रोवाइडिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसे ये भी कहते हैं प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। वैसे इसको बताते हैं हिस्टोरिकल डाटा फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा को दोस्तों हम एनिमल कहते हैं, नहीं फ्लोरा को हम लोग प्लांट कहते हैं, और फाना को जो है हम दोस्तों एनिमल कहते हैं। तो उसी के जियोग्राफिकल एरिया में हम लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसी को हम मैनुअल्स कहते हैं दोस्तों। तो उसके बाद मैनुअल्स के बाद हमारा आता है टैक्सोनॉमी एड ऑफ स्टेटमेटिक्स। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल दियर कंपैरेटिव एंड इन्वॉल्वेंटरी रिलेशनशिप। ये जो होता है दोस्तों सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी, मतलब इसको एक हम सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करने के लिए डाइवर्सिटी को, ऑर्गेनिज्म को, इसको कंपैरेटिव एंड इन्वॉल्वेंटरी रिलेशनशिप के अंतर्गत ही करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा आता है टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैरेक्टर। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो टैक्सोनॉमी होता है इसको हम ऑर्गेनिज्म के स्टडी के लिए हम इसको अध्ययन करते हैं, और इसका बेस जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टर के बेसिस पे इसको हम अध्ययन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द दियर कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ही हम इसको अध्ययन करते हैं, यही टैक्सोनॉमी कहलाता है दोस्तों। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आ जाएगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम इसको क्या लिखेंगे? किंगडम, डिवाइस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसमें जो होता है दोस्तों डिवीजन जो होता है प्लांट के लिए हम डिवीजन यूज करेंगे, और जो है दोस्तों फाइलम जो होता है हम एनिमल के लिए रखेंगे। फाइलम जब हमको एनिमल लेना रहेगा तो हम फाइलम लगाएंगे, और डिवीजन तब लगाएंगे जब हमें प्लांट लेना रहेगा। तो इसको आप एक ट्रिक से रख सकते हैं। देखिए हम पी से बता रहे हैं, फाइलम से के पी हो जाएगा, फिर COF। यहाँ पे जीनस और फैमिली और जीनस के बीच में एक चीज़ दोस्तों और आता है जिसे ट्राइब हम कहते हैं। यहाँ पे ट्राइब दिया नहीं है, NCERT में दिया नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा फैमिली और जीनस के बीच में यहाँ पर एक ट्राइब आता है, यहाँ पे ट्राइब। तो क्या हो जाएगा? KPCOFT, केपी कोफ्त GS से याद रखिएगा, केपी कोफ्त GS से आप याद रखिएगा दोस्तों।
स्पीसीज क्या है दोस्तों? स्पीसीज ये सबसे बेसिक और यूनिट क्लासिफिकेशन होता है। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट जो क्लासिफिकेशन होता है, सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट होता है वो स्पीसीज होता है। और किंगडम जो होता है दोस्तों, वो सबसे वो सबसे बड़ा मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट का सब मतलब यूनिट है, वो सबसे बड़ा बड़ा मतलब क्लासिफिकेशन है दोस्तों। किंगडम ये सबसे मिला के बना है। किंगडम ये मतलब सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है। तो स्पीसीज सबसे यूनिट है, वो सबसे बड़ा है। तो जीनस क्या होता है? स्पीसीज से जो मिलकर बने वो जीनस है। जीनस क्या होता है? स्पीसीज क्या हो मतलब सॉरी जीनस क्या होता है? स्पीसीज से जो मिलकर बने उसे जीनस कहते हैं। फैमिली किसे कहते हैं? जो जीनस से मिलकर बने उसे फैमिली कहते हैं। फिर ऑर्डर क्या होता है? जो फैमिली से मिलकर बने उसे ऑर्डर कहते हैं। क्लास क्या होता है? जो ऑर्डर से मिलकर बने उसे क्लास कहते हैं। फाइलम क्या होता है? जो क्लास से मिलकर बने उन्हें फाइलम कहते हैं। कि फिर किंगडम जो जानते हैं आप, सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है दोस्तों क्लासिफिकेशन का। उसके बाद हमारा आता है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं दोस्तों। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इट मेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी क्लियर एंड ईजी। जो होता है आइडेंटिफिकेशन, ये जो होता है उस हमें बहुत ही ईजी और क्लियर कर देता है। क्लासिफिकेशन चीज़ से हमें बहुत ही क्लियर हो जाता है कि कौन सा ये चीज़ कैसे अध्ययन करता है। ये मतलब किसी जैसे कॉम्प्लिकेट चीज़ है उसको हम ईजी कर देते हैं दोस्तों। जैसे 2+2 आप खुद से करेंगे तो मान लो ये तो सरल है, 2+2 आप खुद से करेंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा। जैसे कोई कैलकुलेटेड है मतलब काफ़ी डिफरेंट मतलब काफ़ी हार्ड है, तो उसे आप अपने से करेंगे तो काफ़ी हार्ड रहेगा, लेकिन कैलकुलेटर से कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। वही ये क्लासिफिकेशन दोस्तों। जितने भी डाइवर्सिटी में इतने लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, सबको एक साथ दोस्तों अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन क्लासिफिकेशन में से डिवाइड करके अगर हम दोस्तों अध्ययन करेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ याद होगा। जैसे आप पहले पेज पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट वाला पहले एक चैप्टर, इसका पहले चैप्टर का पढ़ते हैं। जैसे लिविंग वर्ड का आपने थोड़ा पढ़ लिया, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा पढ़ लिया, फिर प्लांट किंगडम में थोड़ा, फिर एनिमल किंगडम में। तो ऐसा मिला के मिक्सअप करके पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। आप डिवाइड करके थोड़ा पहले एक चैप्टर लिविंग क्लासिफिकेशन का पूरा अलग से पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अलग से पढ़ेंगे, ये सब पूरा एक में मिला के देगा तो आप कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन ऐसे चैप्टर वाइज कर दिया है तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। वैसे पे एनसीईआरटी तो पूरा मिला के ही लिखे है, फिर भी हमको नोट्स बना के लिखना पड़ता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं मतलब कि किसी चीज़ को वेरी क्लियर और इजी कर दिया जाए, उसी को हम दोस्तों इट मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी क्लियर एंड इजी। नीड फॉर क्लासिफिकेशन यही होता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम कॉन्वीनियंट। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, स्टडी ऑर्गेनिज्म बिकम मतलब ये काफ़ी इजी हो जाता है। इन्वायरमेंटरी ट्रेंड्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड। इसके इन्वायरमेंटरी ट्रेंड जो है, इन्वायरमेंटरी ट्रेंड जो पुराने इसके अध्ययन है करने के, जो प्राचीन काल के मतलब पुराने हैं इवोल्यूशन के समय के, वो हमें काफ़ी इजीली अंडरस्टूड हो सकते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन का स्पीसीज जो होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ये होता है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, पूरा फ्लो चार्ट दोस्तों इसी में है। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड। अगर आप ऐसे ही दोस्तों सभी चैप्टर के चाहते हैं तो दोस्तों हम जल्दी बना देंगे। आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप इसे एक बार चार्ट देख लीजिएगा, हो सकेगा हम इसका दोस्तों नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।